अरे देवा। इस सबसे पहले वीडियो में दिखाई दे रही इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर के थाने की सब इंस्पेक्टर भारती सिंह है, जिन्हें एक औरत 5,000 रुपयों की रिश्वत देने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है, मगर ये इंस्पेक्टर उस औरत से पैसे पकड़ नहीं रही। हेलो। अब ऐसे में आप महिला दरोगा को सच्ची और ईमानदार इंस्पेक्टर मत समझ लेना, बल्कि इन्होंने तो रिश्वत में सामने वाली पार्टी से 70,000 रुपए मांगे थे, क्योंकि मामला ही इतना बड़ा था। दरअसल जो लोग महिला दरोगा को रिश्वत देने की कोशिश में जुटे हुए हैं, उनके ऊपर दहेज लेने का मामला दर्ज था, जिसे रफा दफा करने के लिए सब इंस्पेक्टर महिला ने उनसे बड़ा मुंह खोलते हुए रिश्वत मांग ली। लेकिन इतने ज्यादा पैसे इन दहेज खोरों के पास भी नहीं थे, इसीलिए तो ये 5,000 दरोगा को पकड़ा रहे हैं। मगर इस सीन में चौंकाने वाली बात यह है कि खुद दहेज खोरों ने ही ये वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसके चलते उन्होंने दरोगा को तो सस्पेंड करवा दिया, लेकिन खुद भी बहुत बुरे फंसे। मतलब अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार डाली। वैसे साथियों, आज आपको बैड बिहेवियर ऑफ सरकारी और गैर सरकारी एम्प्लॉइज पार्ट 3 में आगे ऐसे बहुत से कर्मचारियों के शर्मनाक वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आइए फिर शुभ काम में देरी किस बात की। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। अगला वीडियो हरियाणा के कैथल की बस स्टैंड की पुलिस चौकी का है, जहां चौकी में सरेआम जाम छलकाए गए। और ये लोग पकड़े इसी वजह से गए क्योंकि जब एक आदमी बस में सफर करते वक्त अपने 20 लाख की चोरी की कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया, लेकिन उसकी कंप्लेंट लिखी नहीं गई, जिसके बाद वहां तुरंत रिपोर्टर भी आ गए, जिन्होंने जब वहां मौजूद 2 पुलिस कर्मियों से ऐसा करने के पीछे की वजह पूछी, तो वो लोग उल्टे पुल्टे जवाब देने लगे। वैसे आप खुद देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे दारू, नमकीन, सोडे के साथ एकदम पूरा टेबल सजा के रखा गया है। आप शिकायत लेके आपके पास आए, आपने इनकी शिकायत ले ली, और यहाँ जाम चल रहे हैं। मेरे बैग से 2 लाख रुपए लगभग चोरी होगी बस स्टैंड में। कंप्लेंट लिखी कि नहीं लिखी? आप क्या बोले? हम नहीं लिखे। और लोगों की मुसीबतों को इस वक्त थाने के बाहर फेंक दिया गया है। इस वीडियो में एक बात बहुत बड़ी हुई कि थाने में मौजूद 2 पुलिसकर्मियों के अलावा कोई तीसरा बंदा बाहर से आया, जो कि पुलिस वाला कहकर थाने के अंदर चला आया, और उसके आने पर इन 3 लोगों ने अपनी ही पार्टी थाने में शुरू कर दी। अब सोचिए दोस्तों, जिन पर हम अपना पूरा विश्वास रखते हैं, अगर वही इतनी लापरवाही दिखाएं तो फिर कहां गई हमारी सुरक्षा, और कौन सुनेगा आम आदमी का दुख? आप खुद ही समझदार हैं। ये वीडियो आज से तकरीबन 3.5 साल पहले वायरल हुआ था, जिसमें एक दफ्तर में जाकर लुधियाना के पूर्व MLA सिमरजीत सिंह बैंस खुद एक सीनियर ऑफिसर का भांडा फोड़ते हैं, जो कि 1.5 लाख तनख्वाह होने के बावजूद भी लोगों से रिश्वत लेते थे, और आज धर दबोचे गए। अपने तुम खुश रहे हो जहाँ पांडो भी तुम बधाई चाहिए। वेरी बैड ब्रदर, वेरी बैड। जिनके सर पर भ्रष्टाचार खत्म करने की जिम्मेदारी हो, अगर वही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे तो यार कितनी ज्यादा घिनौनी बात होगी ना। हमारे देश में भी कुछ भ्रष्ट लोग घूसखोरी जैसा घिनौना काम करके सरकार और पूरे प्रशासन का नाम भी बदनाम करते हैं। ऐसे ही एक मामला महाराष्ट्र के सांगली जिले से उस वक्त सामने आया जब एक किसान भाई अपनी गाड़ी की पासिंग के लिए RTO ऑफिस आया, पर वहां उससे उसका काम करवाने के लिए 10 से लेकर 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। मतलब आप समझ सकते हैं कि इतनी ज्यादा रिश्वत किसी आदमी की 1 महीने की तनख्वाह होती है और किसी की 2 महीने की। और इसी सोच के साथ उसने ऑफिसर्स के इस व्यवहार को सहन नहीं किया और उनकी गाड़ी के सामने बैठकर धरना देने लगा। इतना ही नहीं, उसने अपने कपड़े भी उतार लिए थे और वो अधिकारियों से कहने लगा कि लो, ले लो, जितना भी मेरे पास है सब कुछ ले लो। पैसे लाज वाटते का तुम्हाला? दरअसल दोस्तों, इस आदमी का ये भी कहना था कि जो लोग एजेंट के थ्रू आते हैं उनका काम फटाफट हो जाता है, और जो लोग खुद से RTO ऑफिस जाते हैं उनकी हर बार फाइल कोई ना कोई गलती निकाल कर रिजेक्ट कर दी जाती है। और ऐसे इस बंदे के साथ भी हुआ, इसलिए आखिर में उसने एक फूलों की माला ली और ऐसे भ्रष्ट लोगों को सबक सिखाने के लिए उसके साथ वहां मौजूद कुछ और लोग भी आए,
जिसके चलते आखिरकार इन अधिकारियों को इस आदमी की फाइल को पास करना ही पड़ा। ये अगला वीडियो दोस्तों न्यू दिल्ली की एक ICICI बैंक से सामने आता है, जिसमें वीडियो बना रहे आदमी का ये कहना है कि बैंक के इस महिला कर्मचारी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। जब वो कुछ पूछने के लिए उनके पास गया, पर उसकी बदकिस्मती से उस वक्त उसका कैमरा ऑन नहीं था, जिसके बाद ये बंदा कहने लगा कि जो तुमने मुझे अंदर कहा वो जरा आप कैमरे और अपने मैनेजर के सामने कहकर दिखाओ। पर बैंक की ये कर्मचारी उस वक्त इतनी ज्यादा शरीफ बनने लगी जैसे उसने इस आदमी के साथ बात ही ना की हो। आपने क्या बदतमीजी से बोला मेरे को, टिक के बैठ जाया कर, यहाँ पे तेरा उपिंदर है ना, तेरा क्या बोला आपने? मैंने सर आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोला। आपने इतनी औकात है तेरी, बोल दोबारा, से इट अगेन। आप डर गए हो ना, अभी मैनेजर के सामने नहीं बोलोगे आप। अब इस मामले में क्या पहले हुआ था और क्या बाद में हुआ, इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। एयर इंडिया फ्लाइट का ये शर्मनाक वीडियो आज से तकरीबन 6 साल पुराना है, जब 25 अप्रैल को एक फ्लाइट भुवनेश्वर से दिल्ली जा रही थी, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, जवान, हर तरह का आदमी बैठा हुआ था। लेकिन आपको देखने को मिला होगा कि उसमें तो लोग कहीं पंखी तो कहीं अपने रुमाल से ही खुद हवा खा रहे हैं। दरअसल फ्लाइट में AC नहीं चल रहे थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। पर दोस्तों उस वक्त फ्लाइट में कैसी घुटन रही होगी आप सोच ही सकते हैं। और तो और जनाब, इस फ्लाइट में एक फैमिली के साथ तो ऐसा भी हुआ कि वेब चेकिंग के दौरान उन्होंने जो ऑर्डर किया था वो खाना ही उन तक नहीं आया। और वो भी नहीं, आप ऐसा करें, हमें सैंडविच भी नहीं खाना है बिकॉज़ वी आर नॉट हंग्री फॉर द सैंडविच। ऐसे हालात देखकर लोगों का कहना है कि हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी सरकारी बस में सफर कर रहे हैं, और ऊपर से फ्लाइट का स्टाफ भी अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इस वीडियो में दोस्तों आप झांसी के एक अधनंगे लेखपाल को देख रहे हैं, जी हाँ, जो कि कच्चे बनियान में अपने दफ्तर में बैठकर हवा खा रहे हैं। इसके बाद गांव के निवासी से रिश्वत लेने के बारे में बात करते हुए भी हमें दिखाई देते हैं, जिसकी रकम ज्यादा होने के चलते सामने बैठे आदमी लेखपाल साहब से ये कहते हैं कि रकम ज्यादा है, आप इसके लिए चेक ले लीजिए। तो फिर इसके जवाब में लेखपाल ने क्या कहा, आप जरा सुनिए। हम चेक लेने की बात, अब अगर चेक को रिश्वत थोड़ी चेक में जाती है, रिश्वत तो कैश में जाती है। मगर बेचारे लेखपाल की इसी जाने अनजाने में की गई गलती ने उनके हाथ से उनकी नौकरी छीन ली। अब साथियों हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जो कि हैरान करने के साथ साथ पेट पकड़कर हंसा भी देगा, जिसमें देखने को मिला एक आदमी डाकघर जाता है अपना ATM लेने के लिए, लेकिन भाई साहब वहां पर मौजूद अधिकारी ने रिश्वत के तौर पर उस आदमी से माजा की एक बोतल मांग ली। पर दोस्तों आदमी माजा के बदले फ्रूटी ले आया। इतने में वहां काम कर रहे कर्मचारी का पारा इतना हाई हो गया जैसे भाई साहब पत्नी से लड़ने के बाद काम करने के लिए आए हो। मान लीजिए अभी वो नहीं मिला, मुझे माजा मिल जाता तो फिर तो दे देते ना। कुछ नहीं, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अब साथियों हम शेमफुल एम्प्लॉय के ऊपर वीडियो बनाएं और SBI बैंक का वीडियो उसमें शामिल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल इस वीडियो में देखने को मिला कि एक कस्टमर ने स्टेट बैंक के एक एम्प्लॉय को आड़े हाथों ले लिया, क्योंकि उसने लगभग 4 से 5 चक्कर बैंक के लगाए और वो लोग कभी कुछ तो कभी कुछ छोटी छोटी गलतियां निकाल ही देते थे, जबकि जिसका अकाउंट था वो फरीदाबाद से इस बैंक में आता था, जो कि काफी जगह दूर थी। और अब जब पूरा प्रोसेस हो ही गया था तो ये बंदा बैंक की कॉपी लेने के लिए आया, तो फिर इस भाई की एक सिग्नेचर की मिस्टेक निकाल दी। हालांकि यहाँ पर बैंक एम्प्लॉय भी बिल्कुल सही था, लेकिन लड़के का गुस्सा होना भी लाजमी था। और ऊपर से बैंक के कर्मचारी उससे कह रहे हैं कि पिछले 15 दिनों की 500 फाइल में से अपने डॉक्यूमेंट ढूंढ लो, फिर कुछ कर सकते हैं, जबकि ये काम भी बैंक का ही है। वो आदमी खुद तो बैंक में नहीं लगा ना। 2 तारीख को मैंने फोन दिया आपको, इन्होंने बोला 3 दिन बाद आपका खाता चालू होगा, ठीक है। आने के बाद ये बोलते हैं वहाँ देखो कितने 500 फॉर्म रखे हुए हैं, वहाँ पे जाके फॉर्म ढूंढ लो। अब जरा आप इस दफ्तर में वीडियो कॉल पर बात कर रहे इन ऑफिसर से मिल लीजिए, जिनसे भाई साहब उनका खुद का एक पार्टनर तंग आ गया, जहां ये जनाब पूरा काम धंधा छोड़कर खुद वीडियो कॉल पर लगे हुए हैं और बाहर लोगों की काम करवाने की लंबी कतार लगी हुई है। अब लगभग दोस्तों ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ, जहां पुलिस के दूसरे कर्मचारियों ने पंजाब के खन्ना के ASI को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा और ASI साहब बचने के लिए चुपके से उन नोटों को पीछे जमीन पर फेंकने वाले थे,
लेकिन दोस्तों एएसआई हरपाल सिंह को ये करना बहुत भारी पड़ गया। अब कुछ इसी प्रकार से ट्रैफिक हवलदार भी कैमरे की निगाहों से वंचित होकर खुलकर गाड़ी के कागज न पूरे होने पर इन लोगों से रिश्वत मांगता है, और ये लड़के भी ट्रैफिक हवलदार को महज 200 रुपए में ही मना लेते हैं। पर ये 200 रुपए लेना जनाब को काफी भारी पड़ गया। ले लीजिए, नहीं खुद रहता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका अगला भाग देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना। बहुत बहुत शुक्रिया।